जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम दीपक सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर इंडियन आर्मी के वैकेंसी के बारे में, जिसका इंडियन आर्मी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसका ऑनलाइन फॉर्म डालना शुरू हो चुका है, जिसका डेट 12 मार्च 2025 से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक है। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ और उसके बारे में सारी जानकारी आपको बताता हूँ। तो आप सब देख सकते हैं, ये है इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन जो कि अग्निवीर के लिए जारी किया गया है। इसमें फॉर्म डालने की तारीख 12 मार्च 2025 से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक है और जो टेस्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसका डेट भी यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन वो अभी फिक्स नहीं है, लेकिन जून में होना संभावित है। इसके आगे सारे जानकारियाँ दी गई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर दिया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पर दिया गया है। इसे आप ज़रूर पढ़ें और इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इसमें लिखा है, सिलेक्शन इन द इंडियन आर्मी इज़ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड ऑन मेरिट ओनली। एट नो स्टेज एनी ब्राइब इज़ टू बी पेड टू एनीवन फॉर सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट इन द इंडियन आर्मी। कैंडिडेट्स शुड नॉट फॉल प्रे टू अनस्क्रपलस पर्सन्स पोजिंग एज रिक्रूटिंग एजेंट्स। कहने का मतलब ये है कि इंडियन आर्मी के अंदर जो भी सिलेक्शन होता है वो बिल्कुल उचित एवं पारदर्शी तरीके से किया जाता है। इसमें किसी भी स्टेज में कोई भी रिश्वत किसी को भी नहीं दिया जा सकता। इसलिए जो भी कैंडिडेट्स हैं वो धोखेबाजों से बिल्कुल सावधान रहें, उनके झांसे में ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर कैटेगरी वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें 5 कैटेगरी में आप फॉर्म डाल सकते हैं। पहला है अग्निवीर जनरल ड्यूटी, फिर सेकंड है अग्निवीर टेक्निकल, उसके बाद है अग्निवीर क्लर्क ऑब्लिक स्टोर कीपर टेक्निकल। क्लर्क जो होता है वो ऑफिशियल वर्क करता है, ऑफिस के काम संभालता है, और स्टोर कीपर जो है वो जो भी स्टोर में सामान वगैरह होते हैं उनका रख रखाव करता है। इसके अलावा आप ट्रेड्समैन में 10th पास के लिए भी है और 8th पास के लिए भी है। 10th पास में जैसे कुक हो गए, इस तरह के ट्रेड्समैन, इस तरह के काम आपको मिल सकते हैं। और 8th पास हैं उन कैंडिडेट्स को थोड़े से लो ग्रेड के काम मिल सकते हैं, जैसे कि सफाई वाला है, फिर बार्बर है, मोची है, इस तरह के काम इन्हें मिल सकते हैं। अब आइए देखते हैं इन सभी के क्या क्या एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए क्लास 10th पास होना चाहिए, जिसमें 45% एग्रीगेटेड होना चाहिए, मतलब सारे सब्जेक्ट को मिलाकर 45% होने चाहिए, और 33% मार्क किसी भी सब्जेक्ट में 33% से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स हैं जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद अग्निवीर टेक्निकल के लिए अलग फील्ड के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है, जैसे कि फर्स्ट है 10+2 पास होना चाहिए। इसमें आपको साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट। 50% टोटल होना चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में 40 मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 10+2 होना चाहिए सेकंड में। एग्ज़ाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश है, और इसमें परसेंटेज को नहीं दिया गया है, मतलब परसेंटेज ऊपर नीचे वाला चलेगा, लेकिन साथ में इसमें मांगा गया है ITI कोर्स किया हुआ होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर जो जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड से किया हुआ होना चाहिए। इसका नेक्स्ट में है 10th पास वालों के लिए भी है ये स्कीम। इसमें 10th पास 50% इन एग्रीगेट होना चाहिए और मिनिमम 40% इन इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस में 40 मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही इसमें 2 साल का टेक्निकल ट्रेनिंग होना चाहिए ITI, या 2 और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए
किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसमें जो जो ट्रेड होना चाहिए वो नीचे दिया गया है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, मैकेनिक डीजल है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक है। इस तरह से पूरे यहाँ पर लिस्ट आपको दिए गए हैं, आप पूरा पढ़ सकते हैं। स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हैं। आप अगर क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 10+2 पास होना चाहिए। ये किसी भी स्ट्रीम से आप पास, अगर आप क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको किसी भी स्ट्रीम से 10+2 पास होना चाहिए, जिसमें 60% 60% मार्क इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% इन सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब 60% आपको टोटल मार्क्स होना चाहिए, और इच सब्जेक्ट में, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में 50% से 50 मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए, जिसमें इंग्लिश और मैथ्स में कंपलसरी होना ही चाहिए 50% मार्क। इसके आगे देखते हैं तो ट्रेड्समैन 10th पास वाला है और ट्रेड्समैन 8th पास वाला है, तो इसमें कोई परसेंटेज मायने नहीं रखता। इसमें सिंपली 10th पास होना चाहिए, 33% होना चाहिए। इसमें भी सिंपली 8th पास होना चाहिए और 33% मार्क होना चाहिए। आगे देखते हैं, ये आपका हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपका डेट ऑफ बर्थ, जो है आपका 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2008 के बीच में होना चाहिए। इसके आगे फिजिकल स्टैंडर्ड सभी के लिए एज सभी के लिए सेम दिया गया है। हाइट भी लगभग सभी के लिए सेम ही है। दो कैटेगरी में हाइट में थोड़ा सा छूट है, इसमें 1 सेंटीमीटर का छूट है, इसमें 6 सेंटीमीटर का छूट है। तो इस तरह से आपका ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स में आप देख सकते हैं। इसमें वेट आपका 50 केजी 800 ग्राम होना चाहिए। ये तीनों में सेम है। अग्निवीर टेक्निकल में 50.2 है और अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर में 47.2 है। इसी तरह से चेस्ट कितना चाहिए ये भी यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड्स, तो आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड में छूट दिया गया है वो आपको, अगर आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हैं तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर और वेट में 5 केजी का छूट मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड में छूट मिलेगा। अगर आप ट्राइबल्स हैं, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल एरिया के, तो आपको हाइट में 162 हाइट है तो आपको ले लिया जाएगा, और आपका वेट अगर 47.2 है तो भी आपको ले लिया जाएगा। इस तरह से चेस्ट आपका 77 होना चाहिए प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। इंसेंटिव्स अवेलेबल फॉर वेरियस कैटेगरीज, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपको बोनस मार्क्स आपको कैसे मिल सकते हैं। तो इसमें चाहे कोई सर्विस में हो या एक्स सर्विसमैन हो या सर्विसमैन की वीडियो हो, या इस तरह से जिनके बच्चे हैं उनको 20% का बोनस मार्क किसी भी कैटेगरी में मिलेगा। इसी तरह स्पोर्ट्समैन है, उनको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पॉइंट मिलेंगे, बोनस मार्क्स 2020 इस तरह से है। और स्पोर्ट्समैन के जो कैटेगरी हैं, चाहे नेशनल लेवल का है या स्टेट लेवल का है या इंटरनेशनल, जो भी जिस तरह के हैं उसके हिसाब से यहाँ पर बोनस मार्क दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने एनसीसी कोर्स किया है, कोर्स किया है तो आपको अगर ए सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, सी है तो 20 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और आपने रिपब्लिक डे परेड अटेंड किया है, पार्टिसिपेट किया है, तो आपको 25 मार्क्स जीडी में और बाकी में 20 मार्क्स दिए जाएंगे। आगे देखते हैं। आगे जो कैंडिडेट्स
क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करता है, अगर उनके पास कंप्यूटर कोर्स में वो लेवल का सर्टिफिकेट है तो उन्हें 15 मार्क्स मिलेंगे बोनस के तौर पर। इसी तरह से ITI टेक्निक जो अग्निवीर टेक्निकल के लिए यहाँ पर दिया गया है। ITI वालों के लिए 20 मार्क्स, डिप्लोमा वालों के लिए 30 मार्क्स, 12th के साथ ITI है 30 मार्क्स, 12th के साथ 2 साल का ITI है तो 40 मार्क्स, 12th के साथ डिप्लोमा है तो 50 मार्क्स। इस तरह से आपको टेक्निकल के लिए बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो आप आराम से पढ़ के देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो फैसिलिटी यहाँ पर दिया जाना है उसके बारे में दिया गया है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो बता देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ होती है छुट्टी फौज के अंदर। तो आपको भर्ती होने के बाद साल में सिर्फ 30 दिन की छुट्टी मिलेगी, एनुअल लीव। और अगर आप कभी बीमार पड़ते हैं तो आपको सिक लीव दिया जाएगा बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस। मतलब डॉक्टर जो एडवाइस करेगा कि आपको अगर 7 दिन की छुट्टी या 7 दिन की या महीने भर की छुट्टी अगर आपको देते हैं तो डॉक्टर के हिसाब से आपको छुट्टी मिल सकती है। आगे मेडिकल एंड CSD की फैसिलिटी आपको दी जाएगी, ट्रेन अलाउंसेस आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो लास्ट में जब आपका टर्मिनल होगा 4 साल के बाद, तो आपको क्या क्या किस तरह से दिया जाएगा आपका जो इंटरनल बेनिफिट्स है सेवानिधि पैकेज के तौर पे, वो आपको यहाँ पर डिटेल से दिया गया है, वो आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। इंश्योरेंस, डेथ एंड डिसेबिलिटी कंपनसेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके बारे में कई असामाजिक तत्वों ने बहुत सारी अफवाह फैलाई थी कि यह अग्निवीर योजना बहुत ही ख़राब है और अगर इनको ऐसा कुछ वहाँ पर ड्यूटी के दौरान कुछ हो गया तो इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरह की अफवाहें फैलाई गई थी। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं 15 नंबर में लिखा गया है, अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹48 लाख फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर इंगेजमेंट पीरियड एज अग्निवीर इन द इंडियन आर्मी। अग्निवीर विल नॉट बी गवर्न्ड बाय प्रोविजंस कंटेंड इन द पेंशन रेगुलेशंस ऑब्लिक रूल्स फॉर इंडियन आर्मी। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर किसी भी अग्निवीर को उसके इंगेजमेंट के 4 साल के दौरान कुछ भी होता है तो उसके परिवार वालों को 48 लाख रुपए इंस्टेंटली दिया जाएगा। इसके अलावा इनको एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं सीक्वेंस ऑफ रिक्रूटमेंट, इसमें प्रोसीजर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें इसका प्रोसीजर दिया गया है, ये आप आराम से देखकर भर सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में यहाँ बताया गया है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस और ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम CEE ये कैसे होगा इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसमें टाइपिंग टेस्ट जो क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए भरेंगे उसके लिए यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट किस तरह से लिया जाएगा वो भी यहाँ पर बताया गया है। इस तरह से बहुत सारी जानकारी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे, एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ्स, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजियन सर्टिफिकेट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट मतलब आपका शादी नहीं हुआ है ऐसा सर्टिफिकेट होता है। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट की रिलेशनशिप मतलब आप किसी सर्विसमैन या किसी एक सर्विसमैन के बच्चे हैं, इसका सर्टिफिकेट बनता है, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने NCC किया है तो आपको NCC सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे पैन कार्ड, आधार कार्ड, टैटू वाला भी एक सर्टिफिकेट बनता है, वो भी एक आपके पास होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप एक आराम से पढ़ के इसको समझ के सारी तैयारी कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट रैली, उसके बाद रिक्रूटमेंट रैली के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। मार्क्स कैसे कैसे आप अटेंड कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ बताया है। रनिंग आपका 1.6 किलोमीटर रन होगा, जिसमें अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर आते हैं तो आप ग्रुप 1 में लिए जाएंगे और आपको 60 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप 10 पुलअप करते हैं 10 पुलअप करते हैं तो आपको 40 मार्क मिलेंगे। ग्रुप 2 में आएंगे, ग्रुप 2 में आपको 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आना होगा, तो आपको 48 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 9 पुलअप करते हैं तो 33 मार्क्स मिलेंगे।
इसी तरह ग्रुप 3 में 5 मिनट 46 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक आना होगा, तब आपको 36 मार्क्स मिलेंगे। 8 पुलअप करेंगे तो 27 मार्क्स मिलेंगे। ग्रुप 4 में 6 मिनट 1 सेकंड से लेकर 6 मिनट 15 सेकंड के अंदर आना होगा। इसके बाद आते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। इसमें आपको 24 नंबर मिलेगा। 7 पुलअप करते हैं तो आपको 21 नंबर मिलेगा। 6 पुलअप करते हैं तो आपको 16 नंबर मिलेगा। और अगर आप 6 पुलअप नहीं कर पाते हैं, 5 4 ऐसा करते हैं तो आप यहाँ पे फेल हो सकते हैं। तो दोस्तों, कम से कम 6 पुलअप मारना तो बहुत ज़रूरी है। पुलअप की तैयारी शुरू कर दें अभी से, और रनिंग की तैयारी भी शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। और इसके आगे आप देखेंगे 9 फीट डिच और जिग जैग बैलेंस। इसमें कोई नंबर सिस्टम नहीं है, सिर्फ आपको ये करके क्वालिफाई करना है। 9 फीट डिच मतलब 9 फीट का गड्ढा होता है, उसको कूद के पार करना होता है। और जिग जैग बैलेंस एक टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी का फट्टा होता है, उसके ऊपर से चलकर जाना होता है बैलेंस बनाकर। तो ये आप कर ही लेंगे। फिजिकल मेजरमेंट ये सब आपको पता ही है। मेडिकल एग्जामिनेशन, सारे टेस्ट जब क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपके शरीर के सारे आँख का नाक मुंह दांत सारे अंगों का जांच यहाँ पे किया जाएगा कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े तो नहीं है, या कुछ और समस्या तो नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी, और सभी चीज़ों में सही पाए जाने पर ही आपको पास किया जाएगा। तो अभी से अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अभी से उसका निराकरण कर लें। इसके अलावा और कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और डिस्क्लेमर, यहाँ पे लास्ट पेज में डिस्क्लेमर है। इसके अलावा बस यही सब है। आई होप कि आप सब ये चीज़ समझ गए होंगे और अपना फॉर्म आराम से भर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये था अग्निवीर इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन, आप सभी ने देखा। इसमें एक चीज़ और है कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी 2 कैटेगरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। दोनों फॉर्म अलग अलग अप्लाई करने पड़ेंगे। जो एज लिमिट है वो 17.5 साल से लेकर 21 साल तक का है। जिनका मतलब जन्म जो है 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2008 के बीच में हुआ हो, वो इस फॉर्म को के लिए एलिजिबल है, तो वो अपना फॉर्म डाल सकता है। और 10 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले अपना फॉर्म समय से भर दीजिए। इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं इसमें डाल देता हूँ, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।